आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का जो है बुक है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, ख नंबर जो है चैप्टर है जल संसाधन। जल संसाधन का जो भी इसका प्रश्न व्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थित के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो किसे कहते हैं? तो इसका जो है नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96%, 96.6%। तो इसका जो है सही हो जाएगा 96.6%। इस पर टिक लगा दीजिएगा। चलिए, इसमें देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? तो तीसरा का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे केवल लिखा है पंडित नेहरू। चलिए, यहाँ पे जो है चौथा कर रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 55%, 60%, 65%, 70%। ठीक है, तो कितना परसेंट जो है निहित है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 65%। चलिए और देख लेते हैं। 5 नंबर का रहा है बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा यहाँ पे गौ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक। ठीक है, इसमें कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना एक नदी घाटी परियोजना है जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अर्थात एक बहुउद्देशीय परियोजना से बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, परिवहन, मनोरंजन, उद्योगों के लिए जल आपूर्ति, वन्य जीवन संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन इत्यादि शामिल है। इसी एक परियोजना से मानव की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। चलिए, अगला जो है दूसरा प्रश्न कर रहा है जल संसाधन के क्या उपयोग है? उपयोग है, लिखिए। जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित है। पेयजल के रूप में घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य इत्यादि कार्यों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा जल विद्युत, परमाणु संयंत्र, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिका जल, ये जो है इत्यादि दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी है। चलिए, तीसरा जो है क्या कह रहा है प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है यहाँ पे जो है आप किताब में देख लीजिएगा, जल विवाद से क्या कारण है? ठीक है, तो इसका क्या कारण है लिखिएगा। हमारे देश में अनेकों ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके कारण हमेशा एक राज्य से दूसरे राज्य में जल को लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और
आंध्र प्रदेश के बीच तुंगभद्रा जल विवाद तथा कर्नाटक केरल और जो है तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद की समस्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है और जो है प्रश्न कर रहा है चौथा, जल संकट क्या है। जल संकट क्या है? आम भाषा में यदि कहा जाए तो जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट कहते हैं। अनुपलब्धता को ही जल संकट कहते हैं। किंतु स्वीडन की प्रसिद्ध जल संसाधन विशेष फाल्क मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है 1000 प्रति घन मीटर, ठीक है, यहाँ पे जो है 1000 प्रति घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि उससे कम जल उपलब्ध हो तो उसे जल संकट कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर जो कर रहे हैं, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है देख लेते हैं। इसमें जो है देखिए 2 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो पहला कर रहा है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। जल संरक्षण से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को संग्रह करके एक जल प्रवाह को नियंत्रित करके एवं जल प्रवाह को नियंत्रित करके जल से अधिकतम उपयोगी प्राप्त करना तथा स्वच्छ जल का निश्चित भंडार बनाए रखना है। चूँकि उपयोग में आने वाले जल सदैव समुद्र की ओर जाने की प्रकृति रहता है। ठीक है, अतः इसकी गति को कम करके इसका अधिक से अधिक उपयोग करना जल संरक्षण का प्रमुख सिद्धांत है। और इसका जो है उपाय देख लीजिएगा। ठीक है, उपाय दिया है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो है देख लीजिएगा 10 को जो है उपाय है। चलिए अगला जो है कह रहा है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इस संग्रहण व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। ठीक है, चलिए इसका जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।